हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्राचीन इतिहास के वैदिक सभ्यता नामक अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का भाग 1 सॉल्व करेंगे। आगे आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता नामक अध्याय का महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला सॉल्व करवा दी है, जिसको आप जाके वीडियोस में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो पूर्व वैदिक काल का समय माना जाता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। पूर्व वैदिक काल का समय माना गया है। उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक संस्कृत का काल हम 1000 से 600 ईसा पूर्व तक मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित। ऑप्शन नंबर डी है विद्वान। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो जो प्रारंभिक आर्य थे वे घुड़सवारी भी करते थे, संस्कृत भी बोलते थे और कई झुंडों में भारत पहुँचे, ये तीनों सही है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये सही नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। बाकी जौ, गेहूं, चावल ये सब वैदिक काल के लोग उगाते थे, लेकिन तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो इन्हें श्रमण के नाम से जाना जाता था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण के नाम से जाना जाता था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में प्राचीन संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही क्रम होगा वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या 5? तो वेदों की संख्या 4 है। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ये तीनों वेद त्रयी कहलाते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो ये मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन नंबर ए कृषि, ऑप्शन नंबर बी पशुपालन, शिक्षा या व्यवसाय। तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है?
तो सा से संगीत और सा से सामवेद। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। यज्ञों का वेद कौन सा है? तो या से यज्ञ और या से यजुर्वेद। तो यजुर्वेद यज्ञों का है और संगीत का है सामवेद। इसे गद्य और पद्य का वेद भी कहते हैं। प्रथम विधि निर्माता कौन था? तो मनु। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, गीत गोविंद, इनमें से कोई नहीं। तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में गायों को सबसे ज़्यादा महत्व दी गई है, इसलिए ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख साधन गोधन है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है 16 और 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, नहीं तो अगले वीडियो में मैं इसका आंसर सबसे पहले बताऊंगा। तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। चलिए आगे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी स्थापना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी स्थापना था? तो प्रकृति की स्थापना था। इसका वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की स्थापना था। वैदिक लोगों ने प्रकृति की स्थापना की थी, ना तो पशुपति की थी, ना देवी माता की थी। प्रकृति की स्थापना की थी वैदिक धर्म के लोगों ने। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए आगे ऐसी ही वीडियोज़ के लिए।